Hello friends, welcome to Hardeep Sharma Study Center. So today we are going to discuss class 10 science chapter 2 acid base and salt part 1 जिसमें टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस इंडिकेटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है, आप उस पर मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, एसिड और बेसिस की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं एसिड के बारे में। एसिड होता क्या है? एसिड इज ए सब्सटेंस विच इज़ सार इन टेस्ट, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे पास जो टेस्ट करने में खट्टा होता है, ओके, और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं एसिड के। ओके, नेक्स्ट है बेस। बेस क्या होता है? तो बेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: इट इज़ ए सब्सटेंस विच इज़ बिटर इन टेस्ट एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में कड़वा होता है और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये जो लिटमस है हमारे पास, लिटमस पेपर, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंडिकेटर। ओके, ये एक इंडिकेटर है जो ये इंडिकेशन देता है हमारे पास कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। ओके, बेस के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब कुछ ऐसे हमारे पास एसिड होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ओके, जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास विनेगर। ओके, विनेगर को क्या बोलते हैं हम? सिरका, जिसमें एसिडिक एसिड प्रेजेंट रहता है। लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। टोमेटो में ऑक्सालिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं क्या? दीज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस इन सॉल्यूशन। ओके, ये इंडिकेटर्स जो हैं हमारे पास सॉल्यूशन में एसिड और बेस की प्रेजेंस को बताते हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इट इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, नेचर में पाया जाता है। इट इज़ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। ओके, पर्पल कलर की डाई होती है जिसे लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड के बीच में डिफरेंस क्या है? डाइल्यूट एसिड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। डाइल्यूट एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट में वो एसिड को कंटेन करेगा और जो वाटर का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, डाइल्यूट एसिड में जो एसिड का कंटेंट है वो कम रहेगा और वाटर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। एंड कंसनट्रेटेड एसिड, इट इज़ कन्वर्स ऑफ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का कन्वर्स है। ओके, उल्टा है, मीन्स कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा रहेगा, एसिड का कंटेंट ज़्यादा रहेगा और वाटर का कंटेंट जो है वो कम रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वेन एवर एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट आता है हमारे पास साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ करवाएंगे। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए टाइप ऑफ एसिड। ओके, एंड जिंक इज़ ए मेटल।
जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। ओके, तो साल्ट बन रहा है हमारे पास जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करवाएंगे, मेटल हमने जिंक ली है। ओके, तो सोडियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होगी। ओके, सेकंड है हमारे पास एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या एक्शन होता है हमारे पास। ओके, सो वेन एवर मेटल कार्बोनेट विच इज़ अ काइंड ऑफ बेस reacts with acid, it gives us salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है सोडियम कार्बोनेट का। ओके, जो सॉलिड फॉर्म में है, जब हम उसकी रिएक्शन 2HCl के साथ करवाएंगे, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और वाटर मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। जब मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेम जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हमें मिला। ओके, सो यहाँ पे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे जिसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कि जब भी हमारे पास एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा साल्ट और वाटर। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl प्लस NaOH। ओके, सो इट गिव्स अस NaCl एंड H2O। ओके, HCl is a acid and NaOH is a base which gives us NaCl which is salt and H2O is water. Okay, thank you.